हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे पशु में होने वाली बीमारी दस्त के बारे में जानेंगे। ये किसके कारण से होती है, क्या लक्षण है और इसके इलाज क्या है, इन सब के बारे में आज जानेंगे। तो देखते हैं डायरिया यानी दस्त होता क्या है। दस्त होती है मतलब एनिमल पशु होता है ना, वो पतला गोबर करने लग जाता है। कभी कभी क्या होता है, पतले गोबर के साथ खून खून भी आने लग जाता है। तो ये होता है डायरिया यानी दस्त। तो ये कैसे होता है, ये तो या तो फिर हो जाता है कोई अटपटी चीज़ खा लेती है, दूषित खाना खा लेता है, या फिर परजीवी जो पैरासाइट होते हैं ना, वो ज़्यादा हो जाते हैं रूमन में, इसकी वजह से, इन सब की वजह से। या फिर अधिक आहार खा लेता है, बहुत ज़्यादा खा लेता है, और या छड़ा गला हुआ खाना और मिट्टी मिट्टी खा लेता है बहुत ज़्यादा। या फिर छोटे जो होते हैं ना बछड़े, वो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना पहला दूध 3-4 दिन वो ज़्यादा पी लेता है इसकी वजह से। और या फिर कोई जहरीली ऐसे पेड़ पौधे खा लेता है जिसकी वजह से टॉक्सिन बढ़ जाता है पेट में और डायरिया हो जाता है। या फिर बैक्टीरिया वायरल पैरासाइट इन सभी की इन्फेक्शन की वजह से। या फिर मिनरल विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से कम मात्रा में मिनरल या विटामिन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता इसकी वजह से। और मोस्टली ये है कि कीड़ों की वजह से रूमन में बहुत ज़्यादा कीड़े बढ़ जाते हैं। टाइम पे डीवर्मिंग नहीं करवा पाते हैं, इसकी वजह से ये एनिमल में दस्त लग जाती है। तो इसके लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि एनिमल पतला गोबर करेगा बहुत दिनों तक करते रहेगा, और कभी कभी क्या होगा, उस गोबर में खून आने लग जाएगा, और ये इसका रंग गहरे गहरे हरे रंग से काले रंग का हो जाएगा। और इससे क्या बहुत ज़्यादा दिन तक लगातार अगर दस्त लगी रही तो एनिमल में पानी की कमी हो जाएगी, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिससे पशु क्या हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा और दूध में कमी आ जाएगी। और ये भी याद रखना, अगर लगातार डायरिया रही तो प्रेग्नेंट एनिमल में यानी कि गाभिन पशु में तो क्या होगा, ये अबॉर्शन भी हो जाता है, गर्भपात भी हो सकता है। तो इसको टाइम से इलाज करा दीजिए। तो इसमें इलाज क्या है? तो इलाज तो ये है, सबसे पहले तो ये है कि इसकी डीवर्मिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। डीवर्मिंग करवाते रहे टाइम पे डीवर्मिंग करवाते रहे। तो देखते हैं, ये देखो पशु में डायरिया से बहुत ज़्यादा पतला गोबर स्टार्ट हो जाएगा ऐसे एनिमल में। तो अब देखते हैं अपन घरेलू उपचार। अपन अगर पशु चिकित्सक वहाँ नहीं पहुँच पाए इतना जल्दी, तो उससे पहले अपन क्या क्या इलाज कर सकते हैं, घरेलू उपचार क्या है। तो घरेलू उपचार ये है कि इसको काला जीरी दे दे 150 ग्राम। एक टाइम देना चाहिए काला जीरी, 150 ग्राम या 100 ग्राम, जितना भी दो, 100 से 150 ग्राम एक टाइम दे। और 50 ग्राम हींग दे दे, या तो दोनों एक साथ दे दे या फिर एक ही दे दे। और ये जो काला जीरी है ना, ये सुबह के टाइम देना चाहिए। और इन दो में से अगर ये ना दे तो ये दे दे छाछ दे दे। छाछ तो हर घर में मिल जाएगी, 1 लीटर छाछ, और 100 ग्राम चाय पत्ती, और 50 ग्राम हल्दी जो गंठिया वाली होती है ना, उसको कूट के। और मेहंदी 50 ग्राम, जो पत्ते वाली मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वो दूसरी वाली है 50 ग्राम मेहंदी। इन सबको एक साथ मिक्स करके दे दे। किन किन को? 1 लीटर छाछ, 100 ग्राम चाय पत्ती, 50 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम मेहंदी, इन सबको मिलाकर दे दीजिए। और ये याद रखना, अगर अपन एनिमल को खिला देते हैं बचा हुआ खाना, यानी कि अपन किसी घर में किसी की शादी थी और खाना बहुत सारा बच गया तो खिला दिया, जिससे उसका एनिमल में डायरिया हो जाए, दस्त लगना स्टार्ट हो जाए, तो उसको रोकना नहीं है। क्योंकि ये किसकी वजह से होता है? पॉइजन की वजह से होता है, एसिडोसिस हो जाता है अंदर, इसकी वजह से इसको पहले तो रोकना नहीं है, जो भी है निकलने देना है, लेकिन मीठा सोडा दीजिए एसिडोसिस जिससे कम हो पाए, इसको निकलने दीजिए। उसके बाद ये घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करें। अब देखते हैं अपन
ट्रीटमेंट घरेलू तो नुस्खे देख लिए। अब देखते हैं इलाज क्या क्या करेंगे अपना मेडिकल पे ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले तो याद रखना डीवर्मिंग करवानी बहुत ज़रूरी है एनिमल में। तो डीवर्मिंग के तौर पर अपन बड़े पशु में आइवरमेक्टिन दे दीजिए 1 टैबलेट खाली पेट। देखो ये खाली पेट दे दीजिए 1 टैबलेट। हाईटेक न करके आती है वो दे दीजिए। अगर ये ना मिले तो फेंडिकाइंड दे दीजिए फेंडिकाइंड। ये फेंडिकाइंड और आइवरमेक्टिन ये प्रेग्नेंट एनिमल है यानी में दे सकते हैं प्रेग्नेंट एनिमल में। लेकिन दूसरी आती है बेंडिकाइंड यानी एल्बेंडाजोल की साल्ट की, वो प्रेग्नेंट एनिमल में अपन को नहीं दे, गाभिन पशु में नहीं देनी है। गाभिन पशु में अगर देनी है तो आइवरमेक्टिन और फेंडिकाइंड प्लस ये देनी है, ये दोनों एक बोलस दे दीजिए खाली पेट सुबह। और अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो एल्बेंडाजोल साल्ट की या तो लिक्विड दे सकते हैं या फिर बोलस दे सकते हैं। ठीक है, डीवर्मिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। पेट में कीड़े की वजह से भी अगर एनिमल में दस्त लगना स्टार्ट हो सकती हैं। तो ज़्यादातर कारण यही है कि गाँव में डीवर्मिंग टाइम पे नहीं करवाते, इसलिए ये दस्त स्टार्ट हो जाती है एनिमल में। तो इसलिए 3 या 4 मंथ से क्या करना है, डीवर्मिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार दे दी अपन ने डीवर्मिंग की बोलस आइवरमेक्टिन फेंडाकाइंड कोई सी भी, तो उसको 14 दिन वापस रिपीट करके फिर ये 3 या 4 मंथ में वापस रिपीट करते रहना चाहिए। और फिर अगर उससे नहीं रुक पाए तो सबसे बड़ा रोल ये इस बोलस का है सल्फाडिमिडीन। सल्फाडिमिडीन बोलस है, ये बहुत कामयाबी है इसके डायरिया के लिए। ये कितनी देनी है, 2 सुबह दे दे और 2 शाम, लगातार 3 दिन दे सकते हैं बड़े एनिमल में। लेकिन छोटे एनिमल में 2 दिन ही देने चाहिए लगातार। अगर 3 दिन से ज़्यादा दे दी तो एनिमल में टॉक्सिन बन जाएगा और ज़्यादा डायरिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 दिन से ज़्यादा ना दे सल्फाडिमिडीन बोलस, याद रखना। अगर ये ना मिले तो ओफ्लाकाइंड दे दीजिए, ओफ्लाकाइंड ओजेड दे दीजिए। अगर ये ना मिले तो ये भी 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम, या फिर अमोक्सिलम दे दीजिए 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम। इन अमोक्सिलम में याद रखने की बात ये है कि अगर एनिमल अपना दूध दे रहा है तो उसमें दूध की कमी भी हो सकती है। तो इस टैबलेट में ये ध्यान रखना है, अमोक्सिलम में दूध की कमी हो सकती है। और या फिर बोलस दे दीजिए क्यूडाया दे दीजिए। ये भी 2 टैबलेट सुबह और 2 शाम को। और या फिर वेट्रानला बोलस दे दीजिए, ये भी 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम। और अगर बहुत ज़्यादा डायरिया हो तो ये बायोट्रीम दे दीजिए 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम। इन सब में बात ये ध्यान रखनी है कि ये बोलस जो भी बताइए ना, ये एक साल्ट की देनी है। ऐसे नहीं कि ये भी दे दी, ओफ्लाकाइंड भी दे दी और अमोक्सिलम दे दी, दोनों ना दीजिए, एक ही देनी है अपन को। याद रखना ये जो भी बताइए एक ही देनी है। और अगर पाउडर के तौर पे अपन सपोर्टिव देना चाहते हैं तो नेवलॉन पाउडर दे दीजिए 100 ग्राम 3 दिन लगातार। और उससे भी ना रुके तो बेलेनासोल पाउडर दीजिए। बेलेनासोल पाउडर 2 लीटर पानी में घोलकर इसको पिला दीजिए 3 दिन लगातार। और इंजेक्शन के तौर पर अपन क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन हो जाए ना तो क्या RL बहुत ही ज़रूरी है। RL ये रामबाण इलाज है इसमें डायरिया में। तो RL चढ़ाना चाहिए 3 से 4 लीटर या 2 से 3 लीटर से। और मेट्रोनिडाजोल 300 से 500 ml 2 से 3 दिन लगातार ही दीजिए। और इंजेक्शन सल्फाडिमिडीन दीजिए, सल्फाडिमिडीन। ठीक है, याद रखना सल्फाडिमिडीन जो बोलस बताई थी उसी की वैसी आती, उसी साल्ट की आती है सल्फाडिमिडीन 40 से 50 ml।
और और देनी है एट्रोपिन सल्फेट 10 से 20 ml और CPM देना है 10 से 15 ml। और अगर ब्लड आ रहा है खून के साथ तो क्रोम दीजिए या स्टेपाइलोन बोलस दे दीजिए, या क्रोम दे दीजिए और स्टेपलोन बोलस दे दीजिए। 2 सुबह और 2 शाम। क्रोम कितना देना, 10 ml लेना है। अगर फिर भी नहीं रुक पाए दस्त तो अपन को क्या करना है, सल्फाट्रीम देनी है, लॉन्ग एक्टिंग। क्या देनी है, सल्फाट्रीम। ये 15 से 20 ml देनी है। और अगर दस्त के साथ पेट दर्द हो तो स्पाज्म वेट दे देना डाइसाइक्लोमेन हाइड्रोक्लोराइड साल्ट की, ये 15 से 20 ml। इसी के साथ अगर लिवर प्रॉब्लम हो तो लिवोफेरोल 100 ml पर डे दीजिए, या फिर विटाकाइंड लाइव, ये भी 100 ml पर डे दीजिए। ये 15 से 20 दिन तक दे सकते हैं अगर लिवर प्रॉब्लम है तो याद रखें इंजेक्शन के तौर पर अपन को क्या देना है। अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो तो RL लीजिए 2 से 3 लीटर और मेट्रोनिडाजोल 300 से 500 ml और सल्फाडिमिडीन 40 से 50 ml और एट्रोपिन सल्फेट पॉइजन के लिए काम करेगी 10 से 20 ml और CPM 10 से 15 ml। और अगर दस्त के साथ ब्लड आ रहा है तो क्रोम इंजेक्शन दीजिए 10 ml या फिर बोलस दे दीजिए, स्टेपलॉन बोलस जो 2 बोलस सुबह शाम देनी है। और अगर फिर भी दस्त नहीं रुक पाए एनिमल में तो हमें क्या करना है, सल्फाट्रीम लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन आता है वो 15 से 20 ml देना है। और अगर दस्त के साथ पेट दर्द है तो स्पाज्मो वेट देना है डाइसाइक्लोमेन हाइड्रोक्लोराइड साल्ट वाला 15 से 20 ml। अगर लिवर प्रॉब्लम है एनिमल में तो लिवोफेरोल और विटाकाइंड लाइव में से किसी दोनों में से कोई एक दे सकते हैं 15 से 20 दिन लगातार 100 ml। और अगर टेम्परेचर भी दस्त के साथ अगर टेम्परेचर इंक्रीज बढ़ा हुआ है तो हमें विटाल्जिन दे दीजिए 20 से 25 ml एनिमल को, जिससे टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये सब था इलाज इनका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।